हेलो हेलो। जी, कार्यपालक अभियंता बुडको बोल रहे हैं सर? हाँ बोल रहे हैं। जी नमस्कार, सिटीजन न्यूज से बोल रहे हैं। कहाँ से बोल रहे सिटीजन न्यूज। हैं? हाँ बोलिए। ये बोले सर, ये जो धरना आहूत किया गया है एक्स मेयर संजय जी की तरफ से बुडको के कार्य प्रणाली को लेकर, क्या क्या किया गया? एक्स मेयर संजय सिंह के द्वारा धरना हाँ। का बात कहा गया है 2 तारीख से बुडको की कार्य प्रणाली को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, जिस रोड के लिए धरना देना चाह रहे हैं, जो बुडको का रोड है जीडी कॉलेज के पीछे का, जी जी उस रोड की ढलाई 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। हमको मेयर साहब से भी बात हो गई है, संजय जी पूर्व मेयर साहब से भी। जी जी। तो क्या वो मतलब वो धरना टालने की बात किए हैं? ये तो क्या उनका है आउटलुक में, इसमें हम देखे कहेंगे कि आप धरना टाल दीजिए। नहीं, जैसे जिस रोड के लिए कहा जा रहा है वो 1 तारीख से ढलाई करने की बात आप कर रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए ना? अब हम ध्यान लेंगे तो उनको नहीं बैठना चाहिए धरना पे। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि नहीं बैठिए धरना पे मेरे रोड के लिए। 1 तारीख से उसकी ढलाई प्रारंभ हो जाएगी। सबसे ना ठीक है ना। जी 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 जी, ठीक है, ठीक, धन्यवाद। तकरीबन 3 वर्षों से अपने जीर्णोद्धार की बात जोहता बेगूसराय निगम क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण जीडी कॉलेज के पीछे वाले सड़क का अब कायाकल्प होता दिख रहा है और इसके पीछे निश्चित रूप से अनशन अल्टीमेटम वाला फॉर्मूला काम कर रहा है। अभी आप सुन रहे थे सिटी न्यूज संवाददाता का टेलीफोनिक वार्ता बुडको के कार्यपालक अभियंता के साथ। बुडको के कार्यपालक अभियंता कमल किशोर प्रसाद ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पूर्व महापौर संजय कुमार से बात हो गई है और बुडको अब जीडी कॉलेज के पीछे वाले सड़क की ढलाई 1 मई से शुरू कर रहा है। एक्स मेयर संजय सिंह के द्वारा धरना का बात कहा गया है 2 तारीख से बुडको की कार्य प्रणाली को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? जिस रोड के लिए धरना देना चाह रहे हैं, जो बुडको का रोड है जीडी कॉलेज के पीछे का, जी जी उस रोड की ढलाई 1 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी। हमको मेयर साहब से भी बात हो गई है, संजय जी पूर्व मेयर साहब से भी। जी जी। तो क्या वो मतलब वो धरना टालने की बात किए हैं? ये तो क्या उनका है आउटलुक में, इसमें हम देखे कहेंगे कि आप धरना टाल दीजिए। नहीं, जैसे जिस रोड के लिए कहा जा रहा है वो 1 तारीख से ढलाई करने की बात आप कर रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए ना? अब हम ध्यान लेंगे तो उनको नहीं बैठना चाहिए धरना पे। हम तो उनसे आग्रह करेंगे कि नहीं बैठिए धरना पे मेरे रोड के लिए। अनशन अल्टीमेटम इफेक्ट पर जब सिटी न्यूज ने पूर्व मेयर संजय कुमार से संपर्क किया तो पूर्व मेयर ने कहा कि मैं जन का प्रतिनिधि हूं, उनकी आवाज को बुलंद करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। अगर नगर निगम ने मेरे अनशन अल्टीमेटम पर संज्ञान लिया है तो 1 मई को बेगूसराय शहर वासियों की ओर से कार्यपालक अभियंता और संवेदक का फूल माला से सम्मान करूंगा। कार्यपालक अभियंता के द्वारा बताया गया है जो 1 तारीख से 1 मई से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। तो अगर 1 तारीख से कार्य शुरू हो जाता है तो मैं खुद आगे बढ़ के, चाहे वो संवेदक हो या उस कार्य में जो भी पदाधिकारी लगे हुए, और खास करके कार्यपालक अभियंता का, हम उस वहाँ जाके और पूरे मोहल्ला ही नहीं पूरे शहर वासियों की तरफ से हम उनका स्वागत करेंगे और हम उनको सम्मानित करेंगे। बहरहाल कहने को तो बेगूसराय में नगर निगम के जरिए विकास के आयाम गढ़े जा रहे हैं, लेकिन दूरदर्शिता, धुलमुल रवैया और निर्माण एजेंसियों की कच्चप कार्य प्रणाली आज बेगूसराय वासियों के लिए जी का जंजाल बन गया है। बेगूसराय निगम क्षेत्र के अति महत्वपूर्ण जीडी कॉलेज के पीछे वाले सड़क पिछले कई सालों से निगम क्षेत्र के लोगों को रुला रहा है। कितने वायदे और कितने अल्फाज मीडिया की सुर्खियां तो बनाई गई, लेकिन सड़क जस का तस रहा। अब अनशन अल्टीमेटम से निर्माण होता देख आमजन में खुशी व्याप्त है। इस पूरे प्रकरण पर सिटी न्यूज प्रमुख ने पूर्व मेयर संजय कुमार से बात की। पिछले कई वर्षों से, लगभग 3 वर्षों से बेगूसराय का जो जीडी कॉलेज के पीछे वाला सड़क है वो बहुत ही जर्जर स्थिति में था, और आज होगा कल होगा ये कयास लगते रहे, लोग परेशान होते रहे, लेकिन इधर देखा जा रहा है कि उस पर कुछ कार्य शुरू हुआ है, प्रगति पर है। तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? हम पिछले दिन एक प्रेस वार्ता किए थे
और उसमें चाहे वो बुडको हो या नगर निगम ये दो एजेंसी है। बुडको एजेंसी है जो बुडको ने टेंडर करवाई, और बिहार सरकार का जो भी डायरेक्ट या भारत सरकार के द्वारा जो भी पैसा नगर निगम को डायरेक्ट मिलता है तो उसका निविदा करवाना ये बुडको की जवाबदेही है। फिर जो भी कंपनी ली है, जैसे कबेडिया कंपनी ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य कर रही है, तो इस तरह और उसका एनओसी काम करवाने की जवाबदेही नगर निगम का भी। नगर निगम भी अपने जवाबदेही से थोड़े भाग सकता है। उसके एनओसी पर ही कंपनी काम करने के लिए आई है और काम कर रही है। तो मैंने कल भी कहा था, जो जब उन्होंने एनओसी दिया तो क्यों न उसमें टाइम बॉन्डेड होना चाहिए, समय का लिमिट होना चाहिए, इतने दिन के अंदर आपको काम करना है। क्योंकि कोई भी निविदा होता है तो उसमें समय निर्धारित रहता है कि आपको इस तिथि को काम खत्म की समाप्ति करनी है। तो उसके बाद नहीं होता है तो उस पर कार्रवाई होती है। लेकिन इस तरह सिर्फ एक कागज दे देना, उसके बाद उसका कोई सुध ही नहीं लेना, और इसी कारण लोगों को में परेशानी है। तो लगातार लोगों को परेशानी हो रहा था। और मैं भी इसी बेगूसराय का बेटा हूँ, अभी उसी सड़क से मुझे भी जाना होता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी परेशानी होती है। तो सारी परेशानी को देखते हुए मैंने कहा था, जो अगर 15 दिन में सड़क का मरम्मती कार्य या बनना शुरू नहीं हुआ तो हम धरना पे अनशन पे अनिश्चितकालीन अनशन पे जाएंगे। लेकिन मैं भी देख रहा हूँ जो आए दिन कुछ न कुछ काम शुरू हुआ है। और आज तो कार्यपालक की अभियंता बुडको के एग्जीक्यूटिव से बात हुई है, उन्होंने कहा भी है, फ़ोन पे हमें सूचना दी है, जो हम 1 तारीख से काम शुरू कर देंगे। तो थोड़ा आप इस पर अपना अनशन पर सोचिए सर। तो हम बोले हैं जो आप पहले काम शुरू करवाइए, उसके बाद हम देखते हैं। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जीडी कॉलेज के पीछे वाला जो सड़क है वो 1 मई से उसका ढलाई का कार्य शुरू हो जाएगा। यही बात अभी हम कार्यपालक अभियंता हमको बताए, तो अगर शुरू हो जाती है तो हमें क्या दिक्कत है। अगर काम शुरू, हम तो वही कहे ना, जो ये सड़क है जो तोड़ के छोड़ दिया गया है महीनों से सालों से है, तो उसको आप बना दीजिए। बाकी हमको क्या परेशानी है। अगर कार्य हो जाता है, लोगों को परेशानी दूर हो जाती है, तो यही तो हमारी भी चाहत, हम भी यही चाहते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं फैशन की दुनिया का एकमात्र पहचान द बॉम्बे फैशन, एक ही नाम, महानगरीय एहसास के साथ संपूर्ण शॉपिंग का आनंद उठाए। आज ही पधारे द बॉम्बे फैशन, मानीवर और के लॉन्च के एक्सक्लूसिव शोरूम में। हमारा पता है राजमाता कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, नियर काली स्थान मंदिर, बेगूसराय।